हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेट टू हेल्थ। आज हम लोग एक वायरल डिजीज़ के बारे में जानेंगे जिसको कि हर्पिस कहते हैं। सबसे पहले तो हर्पिस को जानिए कि इसका बर्ड मीनिंग जो होता है, ये ग्रीक बर्ड है। इसका बर्ड मीनिंग होता है टू क्रॉल और टू क्रीप, मतलब कि जो रेंगने वाला। जिस तरह से लौकी या किसी और बेल की लत्तियाँ जब फैलती है ना, क्रॉल करके क्रीप करके आगे बढ़ती है, यही होता है इसका बर्ड मीनिंग। दूसरा बर्ड मीनिंग एक और होता है इसका, पेनफुल स्पॉट ऑन द स्किन, चमड़े पर एक दर्द भरा जगह। हर्पिस एक स्किन पर अपीयर होने वाला रोग है और इसमें 8 वायरस के ग्रुप को हर्पिस वायरस कहते हैं। ठीक है, हर्पिस वायरसेज। इसमें 8 वायरस को हम लोग इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2, इस तरह से HSV1, HSV2, HSV3, साइटोमेगालो वायरस और भी वायरस है। तो इसमें जो मेनली जो ज़्यादा जो होता है हमारे इंडिया में, वो होता है हर्पिस जोस्टर। इसका अलग नेम भी है सिंगल, ये जोना, इसको और नाम से भी बुलाते हैं। अब हर्पिस जोस्टर जो होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस होता है उसमें ज़्यादा स्किन पर अपीयरेंस यहीं पर होता है, माउथ के अराउंड। और चूंकि इसका नाम ही सिम्प्लेक्स है तो इसमें ज़्यादा उतना बर्निंग वगैरह नहीं होता। फीवर, ब्लिस्टर ये सब जो होता है इसी में आता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स में भी। बुखार के बाद जो यहाँ पर फोले जैसा आ जाता है, लगता है कि जला हुआ है। और उसके बाद फीवर, ब्लिस्टर जिसको कहते हैं, बर्निंग के बाद जो ब्लिस्टर होता है उसी तरह का ब्लिस्टर होता है, मतलब फोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये लिख लिए हम ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। भाटीज होता क्या है, तो ये एक वारिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होता है। जो चिकन पॉक्स के वीडियो को आप लोग याद कीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि चिकन पॉक्स जो होता है उसका वायरस जो है हमारे नर्व, स्किन के नीचे जो नर्व इंडिंग्स होते हैं उस पर डोरमेंट स्टेज में, मतलब निष्क्रिय रूप में हमारे शरीर में वर्षों तक रहते हैं, है ना, वर्षों तक। और जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है स्किन का खास करके, तो वो एक्टिव हो सकते हैं, रीएक्टिव हो सकते हैं। तो ये रीएक्टिव होकर के होता है वारिसेला जोस्टर। ये वारिसेला, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये वारिसेला जोस्टर कहते हैं। वो भी वारिसेला से ही होता था, चिकन पॉक्स। तो ये एक DNA वायरस से होता है। ठीक है, और इसका टाइप्स भी बताए हम। 8 वायरस का समूह है। इसमें कॉमन 2 है, हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जोस्टर। अब कॉज हम लोग इसका देखते हैं। कॉज तो एक जो बताया कि लेटेंट इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में है, छुपा हुआ डोरमेंट स्टेज में, वो हो गया एक। कभी चिकन पॉक्स हुआ रहेगा जिसको, उसको हो सकता है। और उसका जो फोला होता है, जैसे चिकन पॉक्स में फोला होता था है, इसमें भी होता है। लेकिन ये सिर्फ एक नर्व के गैंग्लियन को जो होता है ना, सेंसरी नर्व के, जो सेंसरी नर्व जो हम लोग टच करते हैं, पता चलता है स्किन के नीचे कि हमें टच हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, ठंडा लग रहा है, इस तरह का जो सेंसेशन होता है, उसमें ये अफेक्ट करता है नर्व में। और वो जो वायरस छिपा हुआ रहता है ना हमारे शरीर में, चिकन पॉक्स वाला, वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट क्यों होता है अभी देखते हैं। तो वो फिर उसी तरह का सिम्टम लाता है, लेकिन ये सिर्फ नर्व के इंडिंग में डैमेज करता है। चिकन पॉक्स में तो गला में भी दिक्कत हो जाता था, बुखार भी खूब आता था, है ना, और भी पूरे शरीर में इरप्शन उसका निकलता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें लोकलाइज रहेगा या किसी नर्व के अलॉन्ग ही चलेगा, क्रॉल करेगा, है ना। तो इसका जो है कॉज वही है। एक तो लेटेंट इन्फेक्शन हो गया। तो अब ये जानिए, क्या एक आदमी से दूसरे आदमी में भी ये फैलेगा? जी हाँ, बिल्कुल फैलेगा, फैलता है ये। उसके जो फोले होते हैं ना, ऐसा लगेगा इसका फोले को पहचानने का कि जैसे जला हुआ को फोला रहता है ना, उसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, तो वो पानी में इसका वायरस भरा हुआ रहता है।
तो एक आदमी से दूसरे आदमी में भी फैल सकता है। और जिस तरह से चिकन पॉक्स होता है था कि एयरबॉर्न डिजीज है वो, कि हवा से ही उसका में वायरस फैल करके फैलाता था, उतना ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। लेकिन हाँ, ये इसका भी अगर कोई दूसरा आदमी इसके क्लोज कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको भी होगा। इस तरह से इसका इन्फेक्शन आदमी से आदमी में भी हो सकता है, जिसको कि पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसका इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि किसी को ये हुआ रहे हर्पिस जोस्टर वेरिसेला वायरस का, तो क्या उससे फिर चिकन पॉक्स हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है ना। हर जोस्टर वाला वायरस जो ब्लिस्टर से निकला और अगर किसी दूसरे में जो हर्पिस जोस्टर ना हो करके उसको चिकन पॉक्स भी हो सकता है, क्योंकि एक ही वायरस रहता है। ठीक है, अब इसका साइन एंड सिम्टम्स देखिए। साइन जो हो गया, साइन जो है इसका एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा फर्स्ट अपीयरेंस में कि वहाँ पर लाल लाल पानी भरा हुआ, जैसे लगेगा कि जल गया है वहाँ पर स्किन, जहाँ भी होता है किसी भी। और पेशेंट को सिम्टम आएगा, फर्स्ट साइन होगा वहाँ पर कि जहाँ पर भी होना रहेगा, एक दो दिन पहले वहाँ झुनझुनी टिंगलिंग सेंसेशन देगा, लगेगा हल्का हल्का कुछ गड़ रहा है, या इस तरह का स्क्विमरिंग सेंसेशन होगा, जैसे लगता है कि वहाँ पर कोई चींटी चल रहा है। एक दिन या 2 दिन मैक्सिमम इस तरह से लगेगा, और फिर इसका एकदम उसका सिम्टम ब्लिस्टर जो है निकल आएगा। ठीक है, तो ये उसका साइन हो गया। और सिम्टम देखिए, वही साइन ही मेन है इसमें। सिम्टम्स में हल्का फल्का जो वायरल डिजीज में होता है, बुखार आ सकता है, इतना ज़्यादा बुखार नहीं आता, फीवरिश फील करेगा रोगी, टायर्डनेस फील करेगा, फिर मलेज जैसा लगेगा, उसको थका थका महसूस करता रहेगा, बॉडी एक जरा मना होगा। ये सब चीज़ें नहीं भी हो सकती है, इस डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितना है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है बुखार वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो इसका अब देखिए, चूँकि हमको उतना एडिटिंग आता नहीं है, इसलिए हम इसको एक वर्ड में ही समझाते हैं, मतलब बोल कर के ही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये फेस पर भी होता है, हर्पिस जोस्टर फेसियलिस कहते हैं या ऑप्थेल्मिकस कहते हैं उसको। वो काफ़ी डेंजरस चीज़ होता है। जब हम लोग पहला बार इसका केस देखे थे, जब पढ़ते थे हम लोग, तो 3rd ईयर में, तो वो जिस पेशेंट का देखे थे उसके बारे में बता रहे हैं कि वो नंबर में बैठा हुआ था, अपना नंबर आने का इंतज़ार किया हुआ था। तो हम लोग जब जैसे ही ये एंट्री किए अंदर, जहाँ रोगी देखते हैं हम लोग चैम्बर में, तो उसका चेहरा एकदम इस तरह से जला हुआ था। ये हम बतला रहे हैं हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस एंड फेसियलिस के बारे में। आपको मतलब फर्स्ट अपीयरेंस में तो लगेगा ही नहीं कि ये हर्पिस जोस्टर का केस है या कोई वायरल इन्फेक्शन है। ये लगेगा कि वहाँ जला हुआ है चेहरा उसका। ठीक है, ये अंदर जीभ को भी जला देता है, ये आँख का ये जो होता है आई लीड, लैसेज, सब को जला देगा। ठीक है, जीभ के अंदर भी जल जाता है। ये वाला जो होता है, इस नर्व को अगर पकड़ लिया ना, हर्पिस वाला वायरस फेशियल नर्व को या ऑप्थेल्मिकस एरिया को, तो काफ़ी सीवियर होता है या एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। ठीक है, तो वो उसका अपीयरेंस लगेगा कि जला हुआ है। और अदर स्किन पर भी होगा ना, तो वो उसमें जलन तो होता ही है रोगी को, एकदम ठीक ठीक जैसे लगेगा कि गर्म पानी गिर गया तो जलने के बाद कैसा हो जाता, उस तरह से होता। और उसी तरह का लक्षण भी रहेगा, और उसी तरह से ठीक भी होगा, उसी तरह से फोड़ा फट जाएगा और फिर उसी तरह से सूखेगा। ठीक है, लेकिन उसके जो उजी करता है, वो मतलब उससे जो लिक्विड निकलता है उसमें वायरस रहता है और वो दूसरे को इन्फेक्ट करता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गया इसका साइन एंड सिम्टम्स और इसका लाइव इन्वेस्टिगेशन। इसको डॉक्टर देख कर कहीं पकड़ लेते हैं लोग। ठीक है, ऐसे इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। यहाँ तो जनरली हम नहीं देखते हैं कि कोई लोग कराते हैं। वेस्टर्न कंट्री में होता है, PCR होता है इसका टेस्ट। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसी से ये कंफर्म हो पाता है। ठीक है, ये लाइव इन्वेस्टिगेशन है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने का, डॉक्टर देख ही करके पकड़ लेते हैं। अब इसका उपाय क्या है? ठीक है, हो गया तो अब क्या करें? देखिए, जिस तरह से अन्य वायरल डिजीजेज का एलोपैथिक साइंस में ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं है, उसी तरह से इसका भी है। इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, कितना दिक्कत है उस अनुसार से।
हालांकि लोग उधर एसाइक्लोवीर करके एंटीवायरल ग्रुप होता है, उसका कोई चलाते तो हैं लेकिन कोई अच्छा असर दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ही सटीक ट्रीटमेंट है। इवन जो अभी हम बतला है कि इधर उधर तो हो गया, जो हो ही गया हर्पिस जोस्टर, वो तो उसका कोर्स भी है 7-8 दिन में। अगर हल्का फल्का है, नहीं ट्रीट कराइएगा तो भी ठीक हो ही जाता है, लेकिन ठीक करा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होता है ना हर्पिस जोस्टर फेसियलिस या ऑप्थाल्मिकस जिसको कहते हैं चेहरा पर, वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। और होम्योपैथिक चिकित्सक, अच्छा कोई होम्योपैथिक चिकित्सक है आपके बगल में तो ज़रूर जाइए, और जितना जल्दी से जल्दी जा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और वो ठीक होगा ही, और तेज़ी में ठीक होगा। जिस तरह से बहुत सारे लोग जानते हैं कि बिच्छू काट लेने के बाद होम्योपैथिक दवा बहुत ही तेज़ी से ठीक कर लेता है, और वो भी बिच्छा का भी जो जहर होता है टॉक्सिन, वो नर्व के थ्रू ही अफेक्ट करता है। उसी तरह से ये भी नर्व के थ्रू अफेक्ट करता है। तो वो मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि इसके बारे में ये भी उतना ही तेज़ी से कंट्रोल कर देता है होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। और एक्सटर्नली देखिए भाई, इसका उपाय में जो है ना, एक्सटर्नली कैलेंडुला का मदर टिंचर आता है, वो आप लगा सकते हैं। उसको हीलिंग के लिए, अदर इन्फेक्शन नहीं फैलने देगा अगल बगल, अच्छा लगेगा और जल्दी हील हो जाएगा। और जो इंटरनल मेडिसिन है ना, जो खाने के लिए उसके बारे में कोई वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। वो आपके डॉक्टर ने, नहीं तो मान लीजिए ऐसा होता है, हम देखते हैं कि फलाना को उस मेडिसिन ठीक से ठीक होगा तो वो बताएगा कि ये हर्पिस जोस्टर का एकदम इससे ठीक ही हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता। वो कभी आप गलतफहमी में पड़ सकते हैं और 2-3 दिन आपका बेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइएगा दवा के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका उपाय। कभी कभार फीवर आता है तो उसके लिए दवा दिया जाता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा इसके बाद। अब इसका जो, चूँकि ये स्किन के नीचे जो सेंसरी नर्व है उसको ये जला देता है, उसमें सूजन पैदा करता है, जलाता है, उसी से जो सिम्टम आता है वही होता है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जिन लोगों को विटामिन बी की कमी है, इसका रोल, विटामिन B12 का, तो इसका भी रोल देखा गया। विटामिन सी का भी, जिंक का भी, जिंक को एक एंटीवायरल मिनरल भी कहा जाता है, और नर्व को सूथिंग करने में इसका हेल्प मिलता है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर आपको देखने पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं कि आप इस तरह का खाइए। लेकिन वायरल डिजीज में रेस्ट में जरूर रहिएगा। रेस्ट, अगर हल्का सा ज़्यादा सिम्टम है तो वो आप रेस्ट में चले जाइए, तो वायरल से लड़ने का शक्ति खुद शरीर पैदा करेगा और वो खुद ब खुद ठीक करेगा। ये है कॉम्प्लिकेशंस। एक चीज़ और जानिए, इसका कॉम्प्लिकेशंस जो होता है, क्या होता है कि कभी कभार बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण समय से डॉक्टर के यहाँ आप नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, चूँकि वो नर्व तो जल गया, सूजन आने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है। कभी कभार सेंसरी नर्व का जो स्किन के नीचे जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहाँ पर वो सिम्टम है, जलन वगैरह जो होता है, स्टिचिंग, भूख भूख करना, रोगी आके बोलेगा वहाँ पर कांटा जैसा गड़ते रहता, जलन होता है, वो दिन तक रह जाता है। तो आप इसके लिए जितना जल्दी से जल्दी अपने विश्वासी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ जाइएगा तो वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है, परमानेंट ठीक हो जाता है। जैसे जैसे लेट होता है उससे वैसे ठीक होने की संभावना घटते जाती है, हालांकि दवा खाते रहने से ठीक रहेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो होता है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा। उसको कहते हैं हम लोग पोस्ट हर्पिस न्यूरेल्जिया, है ना। हर्पिस हो गया लेकिन वो वायरस तो शरीर से निकल लिया है वो, लेकिन वो नस में दिक्कत छोड़ करके चला गया, तो इसका ट्रीटमेंट भी करा लेना ही उचित है। कोई को तो लोग तो नहीं भी कराते हैं, कोई इसके बारे में कहें क्योंकि मकड़ा पेशाब कर दिया, कोई कुछ कहें कि कीड़ा चाट गया, इस तरह का जो हम लोगों के समाज में प्रचलित है, उसके चक्कर में नहीं रहेगा, इलाज कराइएगा, ठीक है। और एक कॉम्प्लिकेशंस होता है इसमें हर्पिस जोस्टर ऑप्थाल्मिकस में, ये जो है इतना एरिया में होगा, इस या किसी को तो पूरा फेस में होता है, वो ऐसा केस तो जल्दी कम होता है, लेकिन हाफ एरिया जो जला देता है, तो इसमें अंदर बाहर तक के जला दिया आईलिड वगैरह तब तो ठीक हो जाएगा, रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन अंदर अगर कॉर्निया में चला गया तो ब्लाइंडनेस का भी केस हो सकता है, ठीक है। और इसको इसीलिए कह रहे हैं हम, आँख को भी डैमेज कर देता है। वो कितना डैमेज करता है, वो रोगी के सिवियरिटी और इलाज कितना जल्दी करा लेता है, इलाज कितना सटीक होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, इसमें आप देर न कीजिएगा, इलाज करा ही लीजिएगा।
तो ये था हर्पिस जोस्टर। ये जनरली एक चीज़ और इसमें बतलाते हैं, जब हम लोग ठंडा से गर्मी आता है, जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा, तो इस सीजन में होगा जब हम लोगों का सीजन जो है बदलता है ना, और हम लोगों का शरीर में इम्यूनिटी घटता है, तो ये जो लेटेंट इन्फेक्शन होता है इसका बॉडी में, चिकन पॉक्स वाला, वो रीएक्टिवेट हो जाता है। या गर्मी से जब बरसात होने लगता है तो उस टाइम और होता है, उस टाइम और इम्यूनिटी वीक रहता है, कभी ठंडा कभी गर्मी, इस तरह का जो होता है शरीर में अचानक तापमान के परिवर्तन होता है तो हम लोगों का शरीर में इम्यूनिटी घटता है, तो ये वायरस उस टाइम ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये थी हर्पिस जोस्टर के बारे में जानकारी। इसका आप लोग ज़रूर से ज़रूर इलाज कराइएगा, और अच्छा रहेगा कि आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जान सके। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।